हुआ और यहाँ से गुजरकर जमुना के किनारे दिल्ली से हम गंगा किनारे आते हैं। वहाँ एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। कहा जाता है वो रोने की आवाज़ एक ब्राह्मण की बेवा का कलंक था, जिसे एक मुसलमान जुलाहे ने उठा लिया और कुरान से लफ्ज़ निकालकर उसको नाम दिया कबीर, जो बाद में कबीर दास हुआ। और ये तारीखी सच्चाई है। और आपके लिए शायद इत्तला हो कि दूसरी गज़ल अमीर खुसरो के बाद कबीर दास ने कही थी। कबीर दास का मतला है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को, वो मैंने पहले कहा था कि इश्क भूल गए करना। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। अब इस जमीन में दो तीन शेर सुन लीजिए। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है गोटा किनारी क्या। वो हर दीदार में जरदार है गोटा किनारी क्या। और पॉलिटिशियन से कहिए सरहदें जमीन पे फैलाई जाती हैं, दिल में नहीं उगाई जाती। और शेर देखिए कि पाकिस्तान के लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मैं शेर सुना रहा हूं कि ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते। बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। और मीर तकी मीर का बड़ा मशहूर शेर है कि मीर ये इश्क भारी पत्थर है, कब ये मुझ नातवा से उठता है। मैंने मीर के शान में गुस्ताखी की है और गुस्ताखी की आपसे दाद भी चाहता हूं। खास तौर से शेर सुनिए कि हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन। नामुमकिन नामुमकिन, उठाना है जो पत्थर इश्क का, तो हल्का भारी क्या। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, उठाना है जो पत्थर इश्क का, तो हल्का भारी क्या। और उसके बाद वापस आगरा आ रहे हैं। वहां एक शायर है नजीर अकबर आबादी, जिसे लोग शायर नहीं मानते थे। उसकी जमीन में दो शेर सुन लीजिए कि जो भी किया किया न किया, फिर किसी को क्या। जो भी किया किया न किया, फिर किसी को क्या। फिर किसी को क्या, गालिब उधार लेके जिया, फिर किसी को क्या। जो भी किया किया न किया, फिर किसी को क्या, गालिब उधार लेके जिया, फिर किसी को क्या। और माफ कीजिए, पाकिस्तान में अल्लाह कहते हैं खुदा को, क्योंकि अल्लाह अरबिक है। ईरान में उसी को खुदा कहते हैं क्योंकि खुदा फारसी है। तो मैंने सोचा जब एक ही ताकत के दो नाम हैं, तो एक नाम मैंने भी सोचा जो आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अल्लाह अरब में, फारसी वालों में वो खुदा। अल्लाह अरब में, फारसी वालों में वो खुदा। फारसी वालों में वो खुदा, मैंने जो माँ का नाम लिया, फिर किसी को क्या। अल्लाह अरब में, फारसी वालों में वो खुदा, मैंने जो माँ का नाम लिया, फिर किसी को क्या। और एक आध नज़्म सुन लीजिए। मेरे घर के सामने एक साहब रहते हैं, फिल्म के बहुत बड़े राइटर, सतीश भटनागर। मैंने सुबह वॉक को जाते वक्त 6:30 बजे देखा कि वह अपने बंगले के सामने खड़े हुए, झाड़ू हाथ में लिए हुए, सड़क साफ कर रहे हैं। पढ़े लिखे आदमी।